हेलो स्टूडेंट्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 एक अच्छा क्वेश्चन। इसमें जो क्वेश्चन पूछ रहा है ना कि कितने, जैसे कोई भी रियल नंबर, बेसिकली मैं अगर रेशनल नंबर की बात बोलूं तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन जब आप करते हैं तो जो कितने जो ब्लॉक्स होंगे ना, तो ब्लॉक होगा वो रिपीट होता है, तो एक ब्लॉक में कितने डिजिट होंगे वही क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। What can be maximum number of digits be in the repeating block of digits in the decimal expansion of 1 by 17? Perform the division to check your answer। देखिए क्या बोलना क्या चाहता है ये, कि जैसे कुछ एग्जांपल मैं आगे एग्जांपल 1 पे ले चलूंगा, बट यहां पे पहले देखिए, जैसे मैं बोलता था 1/3, तो 1/3 का डेसिमल एक्सपेंशन हमने किया था 0.3333, ऐसे कर रहे थे ना। तो यहां पे जो रिपीट कर रहा है ना एक ही ब्लॉक, वो क्या है, इसको कैसे लिखते थे, 0.3 बार, ऐसे ना। तो यहां पे ये ब्लॉक है ये जो कि रिपीट कर रहा है, तो 3 बार लिखने का मतलब क्या हुआ, ये ब्लॉक है ये रिपीट करेगा, मतलब 333 ऐसे रिपीट करेंगे। तो इस ब्लॉक में कितने डिजिट हैं, 1 डिजिट है। मैं समझा पाया कि नहीं, पहली चीज। तो अब मैं थोड़े से क्वेश्चन 1 के एग्जांपल पे ले चलूंगा और वहां से मैं आपको थोड़ा सा विजुलाइज करवाता हूं। जैसे देखिए ये वाला क्वेश्चन, ठीक, 1/11 ये है। तो 1/11 को जब हम डिवीजन प्रोसेस पे जा रहे थे तो यहां क्या था, देखिए 0.09, यहां पे देखिए पॉइंट के बाद 090909। तो यहां पे हो क्या रहा है कि 09 जो है ना डेसिमल के बाद ये रिपीट कर रहा है ना, जैसे 0.09। तो इसको हम कैसे लिखते थे, 1/11 को हम लिख देते थे ना 0.09। अब इसका मतलब क्या था, 09 पे ब्लॉक मतलब बार लगा दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन ये हुआ और ये मेरा ब्लॉक है। इस ब्लॉक में कितने डिजिट है, 2 डिजिट्स हैं, 0 और 9। अब यही ब्लॉक बार बार देखिए रिपीट कर रहा है, 09 09 09 09, ठीक है ना। तो ये ब्लॉक रिपीट कर रहा है। उसी तरीके से एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने जो परफॉर्म किया था, ये देखिए 3/13 को मैंने डिवीजन प्रोसेस देखिए आपको एक्सप्लेन किया था। तो यहां पे क्या था कि ये जो ब्लॉक रिपीट कर रहा था वो क्या था, 0.230769। अब ये डिजिट थी, ये देखिए इसके बाद ये फिर से वही रिपीट करना शुरू होता है। तो यहां पे ये जो ब्लॉक बन रहा है वो मेरा यही ब्लॉक हो रहा है, क्या, ये 0.230769, ये ब्लॉक आपका बार बार रिपीट हो रहा है। तो इस ब्लॉक में कितने डिजिट्स हैं, 6 डिजिट्स हैं। मैं समझा पाया कि नहीं, प्लीज बोलिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में यही पूछ रहा है जो अभी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 में, कि इस तरह से डिवीजन प्रोसेस लगाइए और उसमें जो ब्लॉक रिपीट करेगा उसमें कितने डिजिट्स होंगे, ठीक। अब आता हूं मैं थोड़ा सा और अंदर के कॉन्सेप्ट को चलते हैं। मैं कैसे पहचानूंगा कि ये जो ब्लॉक है ना यही रिपीट करेगा, तो कैसे, जहां से स्टार्ट आपने किया था ना वही वापिस आ जाए। जैसे फॉर एग्जांपल ध्यान दीजिएगा, जब मैं डिवीजन कर रहा था, ठीक है, जब डिवीजन प्रोसेस स्टार्ट किया तो यहां पे मैंने कहां तक किया था, हाँ यहां तक देखिए ये। तो मैं जब स्टार्ट किया था यहां पे तो 13 से डिवाइड करना शुरू किया था 3 को। तो दैट मीन्स क्या हुआ कि ये डिवीजन प्रोसेस में करते जाऊंगा, जहां पे मेरा जिस स्टेप पे रिमाइंडर 3 आ गया, मतलब यही से स्टार्ट कर रहे हैं और जिस स्टेप पे रिमाइंडर 3 आ गया फिर वही से ये पूरा प्रोसेस रिपीट करेगा। तो देखिए हम लोग डिवीजन करते गए, इस स्टेप पे अगर ध्यान दिए होंगे आप तो रिमाइंडर मेरा 2 कहां गया, ये सॉरी ये वाला स्टेप, रिमाइंडर मेरा 4 आया था, ठीक है। यहां पे जब आप किए थे तो रिमाइंडर मेरा 1 आया था। इस स्टेप पे जब आपने डिवीजन किया था कहां गया, तो यहां पे रिमाइंडर मेरा 9 आया था। यहां पे जब किए थे तो रिमाइंडर मेरा 12 आया है। और यहां पे जब ध्यान दीजिएगा मैंने किया तो रिमाइंडर मेरा 3 आ गया। तो देखिए 3 रिमाइंडर आया, मतलब हम वही से स्टार्ट करें यहां पे, अब फिर से वही प्रोसेस रिपीट करेंगे जो यहां से स्टार्ट किए थे। दैट मीन्स क्या हुआ, इतना जो प्रोसेस था यहां पे ये डिजिट्स फिर से रिपीट करना शुरू करेंगे। तो सबसे आसान तरीका क्या होता है कि जहां से मैं स्टार्ट करूं, मतलब जो रिमाइंडर है शुरू में एकदम वही फिर से रिपीट करना शुरू करे। जैसे देखिए यहां पे इस क्वेश्चन में 1/11 है ना, तो जब मैं डिवाइड करना शुरू किया था
तो यहाँ पे रिमाइंडर अगर ऐसे देखें तो ये 1 है ना, 1 छोटा है 11 से, तो ये क्या हो गया 1 रिमाइंडर, ऐसे आप समझे। तो मैं प्रोसेस को, डिवीजन प्रोसेस को स्टार्ट करते करते जाऊंगा और जिस स्टेप पे रिमाइंडर 1 आ जाए वहीं से फिर से ये प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो मैंने 09 तक जैसे ही गया ये डिवीजन के बाद, यहाँ पे देखिए रिमाइंडर 1 आ गया, मतलब फिर से वही हमसे स्टार्ट होगा जहां से हमने स्टार्ट किया था। तो इसके बाद ये देखिए 0 और 9 आया था, तो इसके बाद फिर से रिपीट होगा 09, फिर रिपीट होगा 09, ऐसे रिपीट होगा, मतलब ब्लॉक्स जो बनेंगे यही बनेगा 09 का। उसी तरीके से जैसे यहां पे था, इतने के बाद रिमाइंडर 3 आ गया, मतलब इतना मेरा जो ब्लॉक है ना, इतने डिजिट का, ये फिर से रिपीट करेगा और ये प्रोसेस रिपीट करते जाएगा। क्यों? क्योंकि ये रेशनल नंबर है 3/13 और ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन इसका आएगा। मैं समझा पाया कि नहीं? ठीक है ना। फिर जैसे देखिए 2/11, तो यहाँ पे 11 से मैं 2 को डिवाइड करूंगा। यहाँ पे देखिए रिमाइंडर 2 स्टार्टिंग है, मैं डिवीजन प्रोसेस को करते गया 0.18 यहां तक गए और देखिए यहाँ पे रिमाइंडर मेरा क्या आ गया था 2। अब इसको मैं, ये जो आपको एक्सप्लेन किया था, ये 0 तो मैंने बढ़ाया था ना, बस ये रिमाइंडर 2 आ गया, मतलब जहां से हम स्टार्ट किए थे वहीं पे फिर पहुंच गए। तो कहां तक पहुंचे थे, यहाँ पे डेसिमल के बाद 0.18। अब इसके बाद फिर से ये रिपीट होगा 18 18 18, मतलब यहाँ पे जो मेरा ब्लॉक बन रहा है 0.18 का, देखिए ये मेरा ब्लॉक बन रहा है और इसमें कितने डिजिट्स हैं, 18, 2 डिजिट्स है। मैं समझा पाया कि नहीं? तो ये प्रोसेस है समझने का कि जहां से स्टार्ट करें, जो रिमाइंडर है शुरू में वही रिमाइंडर जहां पे आ गया, मतलब इतना प्रोसेस फिर से रिपीट करूंगा और ये रिपीटेड होते जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए, अगर ये रेशनल नंबर है तो ऑलरेडी यहाँ पे 2/11 है, क्या रेशनल नंबर ऐसे दिख रहा है ना ये। एनीवेज, कहां गया मेरा, अब आता हूं मैं पूरे क्वेश्चन में, यहां पे कहां गया, क्वेश्चन नंबर 5। अब चलिए यहां पे क्या बोल रहा है, सेम प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो करेंगे क्या, मैं प्रोसेस पूरा कैलकुलेट किया हूं, बस आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। 1/17 है, ध्यान दीजिएगा, मतलब क्या हुआ, मैं 1 को डिवाइड करना शुरू करूंगा 17 से। तो ऐसे अगर लिखते हैं 1/17, अगर रिमाइंडर की मैं बात बोलूं तो यहां पे रिमाइंडर 1 ही आएगा। क्यों? क्योंकि डिवाइजर मेरा बड़ा है डिविडेंड से ना, तो यहां पे मैं एज्यूम करूंगा कि रिमाइंडर 1 आएगा अगर रिमाइंडर में करता तो, बट हम क्या करते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन है तो पॉइंट लगा के इसको डिवाइड करेंगे। तो याद रखिए, इनिशियल स्टेप में किससे स्टार्ट कर रहा हूं, 1 से, तो पूरा डिवीजन प्रोसेस लगाते जाऊंगा और जहां पे 1 आ गया फिर वहीं से रिपीट होगा। ठीक है ना, मतलब वो ब्लॉक बन जाएगा। तो करूंगा क्या, पॉइंट लगाया, यहाँ पे 1 0, अभी भी 10 छोटा है 17 से, 0 मैंने लगाया, यहाँ पे 1 0 बढ़ाया। अब देखिए मेरा 5 टाइम्स जाएगा, 85 हुआ। ठीक है, यहाँ पे रिमाइंडर की बात करेंगे 5 और यहाँ 9 बचा 1, 15, फिर से ये 0 हो गया। अब इस प्रोसेस को आप आगे बढ़ाते जाएंगे और देखेंगे कि हर एक स्टेप में रिमाइंडर क्या आ रहा है और फिर वहां से ब्लॉक को पहचानेंगे। तो डिवीजन प्रोसेस को कंटिन्यू करूंगा और मैं वेट करूंगा उस स्टेप का जहां पे मेरा रिमाइंडर 1 आ जाए। अब देखिए मैंने पूरा डिवीजन प्रोसेस यहाँ पे परफॉर्म किया है, एक एक को करके मैं एक्सप्लेन करता हूं। मैंने कुछ को बताया था, यहां तक बताया था मेरे ख्याल से 05, देखिए 0.05 तक। ठीक है, तो 05 तक गए आप यहां पे, तो 05 यहां तक मैं आया था। अब ये देखिए 0.05, 85 हुआ। अब यहां पे रिमाइंडर 15, अब 0 बढ़ाया मैंने तो 17 8 जा 136 होता है, कैलकुलेट करके देखेंगे आप। ठीक, अब यहां पे रिमाइंडर देखिए 14 आ रहा है, ये 0 में बाद में बढ़ाया हूं, ये पोर्शन में बढ़ाया हूं। ठीक है ना, हर एक स्टेप का रिमाइंडर में बताते चल रहा हूं। यहां पे रिमाइंडर मेरा कितना आया था 15, यहां पे रिमाइंडर कितना आया है मेरा 14, फिर इस स्टेप पे रिमाइंडर मेरा कितना है 4। अब मैं वेट करूंगा कि मैं स्टार्ट कहां से कर रहा था, 1 से। मैं देखिए मैंने यही डिवीजन स्टार्ट किया था ना, तो रिमाइंडर मेरा यहां पे 1 है, तो मैं प्रोसेस को करते जाऊंगा, जहां पे 1 आएगा वहीं पे मुझे रुकना है। इस स्टेप पे देखिए रिमाइंडर मेरा 6 है, इस स्टेप पे मेरा रिमाइंडर 9 है, इस स्टेप पे रिमाइंडर मेरा 5 है। अभी कहीं पे भी 1 नहीं आ रहा है और इधर मैं डिवीजन प्रोसेस आपको लगाते गया, वो आप जानते हैं।
यहाँ पे गया मेरा रिमाइंडर 16 है, यहाँ पे मेरा रिमाइंडर 7 है, यहाँ पे मेरा रिमाइंडर क्या है 2 है, यहाँ पे रिमाइंडर मेरा क्या है 3 है। इसको कैलकुलेट प्लीज चेक करते चलिएगा। यहाँ पे रिमाइंडर मेरा 13 है, यहाँ पे रिमाइंडर मेरा 11 है, यहाँ पे रिमाइंडर मेरा 8 है, अभी तक 1 नहीं आया। यहाँ पे रिमाइंडर मेरा क्या है 12 है, और जैसे ही मैं गया ये देखिए मेरा रिमाइंडर 1 आ गया। मतलब मैं वहीं पे पहुंचा जहां से स्टार्ट कर रहा था। ये देखिए, मतलब इतने डिवीजन प्रोसेस के बाद मैं वहां पे पहुंचा जहां पे रिमाइंडर 1 है। अब इसके बाद ये पूरा प्रोसेस जो यहां से स्टार्ट किया है आपने ना, यहां से ये पूरा प्रोसेस फिर रिपीट करेगा। मतलब अब फिर यही के बाद क्या आएगा 0 5 8 8 2, इसको मैं नीचे कर लूं ताकि आपको दिखे, 8 8 2 3 5 2 9 4 1 1 7 6 4 7 और फिर डॉट 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 कर दीजिए, ये रिपीट होगा। तो यहाँ पे जो मेरा ब्लॉक बन रहा है वो ब्लॉक बन के आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये पूरा ब्लॉक बनेगा। यही ब्लॉक क्या करेगा, बार बार रिपीट करेगा। मैं समझा पाया कि नहीं? तो चलिए अब मैं यहीं पे आंसर लिखता हूं। तो यहाँ पे जो मेरा 1/17 है, इसके डिवीजन मतलब डेसिमल एक्सपेंशन में अगर लिखूंगा तो 0.058823941176647, ये मेरा ब्लॉक बनेगा। ये पूरा मेरा ब्लॉक है, ध्यान दीजिएगा, और यही रिपीट करेगा। मैं समझा पाया कि नहीं? तो इस क्वेश्चन से जो था, मैंने पीछे के क्वेश्चंस भी जो किए थे क्वेश्चन 1 में, वहां से एक्सप्लेन किया। तो कभी भी पूछे कि वो ब्लॉक बताओ जो बार बार रिपीट करेगा और उसमें कितने डिजिट होंगे, तो क्या करना है, जहां से स्टार्ट कर रहे हैं आप पहले वो रिमाइंडर देख लीजिए और वही रिमाइंडर आना चाहिए। पूरा डिवीजन प्रोसेस को करते गया, मुझे 1 देखना था, देखिए रिमाइंडर 1 यहाँ पे आया। मतलब यहां तक जो प्रोसेस है ये पूरा फिर से रिपीट करेगा और ये इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट करते जाएगा। तो यहाँ पे जो ब्लॉक बना इतने का, अब ये मैच कर लीजिएगा कितने डिजिट्स हैं, काउंट कर लीजिए, 2 2 4 6 8 10 12 14 और 16, तो टोटल 16 डिजिट का ब्लॉक बन रहा है। ये काउंट फिर से कर लीजिएगा 16 आ रहा है कि नहीं। तो 16 डिजिट्स का ब्लॉक बन रहा है और ये रिपीट करेगा। मैं समझा पाया कि नहीं फ्रेंड्स? प्लीज बोलिएगा प्लीज, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपका आंसर लिखना हुआ तो आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा था, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बोल रहा था, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ द डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन। तो यहाँ पे लिख सकते हैं there are 16 digits in repeating block in decimal expansion of 1/17, ठीक है। तो टोटल 16 डिजिट्स का ब्लॉक बनेगा और ये ब्लॉक बार बार रिपीट करेगा। मैं समझा पाया कि नहीं? प्लीज बोलिएगा। अगर मेरा एक्सप्लेनेशन आपके पास पहुंच पाया होगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। चैनल पे अगर नए होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मेरा जो मोटिव है मास में लोगों के पास क्वालिटी कंटेंट डिलीवर करना, और मैं ये ऑलरेडी पिछले 4 to 5 ईयर से मैं करते आया। मेरा पुराना चैनल जो है रिविया क्लासेस हायर मैथ्स, जहां पे मैं बीटेक, बीएससी, एमएससी, नेट, गेट, जैम लेवल का वीडियोस बनाता हूं। और ये चैनल रिविया क्लासेस जो अप टू 12 लेवल का था, मैंने बिल्कुल 1 ईयर हुआ होगा मैक्सिमम, तो 1 ईयर, हाँ बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 साल का पुराना ये चैनल होगा, जिसपे मैं क्लास 12 का बना रहा हूँ। और मैं बार बार बोलता हूँ कि आप एप्रिसिएट करें हमारे एफर्ट को। अगर आपके पास पहुंच पाता हो मेरा एफर्ट डिजिटल क्लियर वे में, तो ही वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अगर आपको लगता है ऑर्डिनरी वीडियोस हैं, कुछ भी नया सीखने को नहीं मिलता, बिल्कुल चैनल छोड़ के चले जाइए। बट अगर बार बार विजिट करते हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हमें अप्रिसिएट करें, मोटिवेट करें, ताकि जो मेरा प्लान है
जेई लेवल की मैथ्स के को भी पढ़ाने का, वो मैं रिव्या जेई करके नया चैनल बनाऊंगा और वहां से कंटिन्यू करूंगा जेई लेवल की मैथ्स को। तो मेरा जो मोटिव है मास में लोगों के पास क्वालिटी कंटेंट डिलीवर करना, इसमें आप पार्टिसिपेंट बने। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। बट ये वीडियो क्लोज करने से पहले क्वेश्चन नंबर 6 आपको होमवर्क दे के मैं जाता हूं, क्वेश्चन पढ़िएगा। लुक एट द सेवरल एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म p by q where p and q are integers with no common factor other than 1, ठीक है, and having terminating decimal representation, decimal expansion आप किए हैं। Can you guess what property q must satisfy? बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये थोड़ा सा लॉजिकल है। बोल क्या रहा है ना कि रेशनल नंबर को मैं p by q फॉर्म में लिख सकता हूं, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल ध्यान दीजिएगा 1/2, इसको मैं लिख सकता हूं 2/4, कई तरीके से 3/6, कई तरीके से आप लिख सकते हैं 4/8 एंड सो ऑन। तो ये बोल क्या रहा है कि कोई रेशनल नंबर है, मैं उसको p by q फॉर्म में लिखूंगा, ये सारे फॉर्म्स हैं, लेकिन बोल क्या रहा है कि इसमें मुझे कंसीडर कौन करना है, ये वाला, केवल ये कंसीडर करना है। यही बोल रहा है ना कि कॉमन फैक्टर अदर देन 1, तो यही बोला है कि नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। तो आपको क्या करना है, कॉमन फैक्टर मतलब क्या है, जीसीडी, एचसीएफ ना, एचसीएफ निकालना है। आप जानते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उसी को बोला है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर आप निकालें 1 और 2 का, तो आपको पता है ये 1 आएगा। तो वही बोला है कि 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर ना आए। जैसे इन दोनों का निकालेंगे तो कॉमन फैक्टर 2 आएगा, इन दोनों का निकालेंगे तो कॉमन फैक्टर 3 आएगा, इन दोनों का निकालेंगे तो कॉमन फैक्टर 4 आएगा, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। तो हमें ये नहीं चाहिए, हमें वही चाहिए जिनका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मतलब p और q का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो, ठीक है ना। तो बोला अगर ऐसा होगा तो इस q, यही q है मेरा ना, इसकी क्या प्रॉपर्टी होंगी। तो अब तो देख के आपको समझ में आ गया होगा कि इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहे फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।